इमाम अदलो ऐसा भी अली है, इमाम अदलो ऐसा भी अली है, शुजाअतों का निशान भी अली है। और मेरी पहचान है उसी की निस्बत, मेरा दिल भी अली, मेरी जान भी अली है। और अकीदतों की कहकशां भी अली है, नजफ का हसी आसमां भी अली है। निगाहों की हद से गुजर कर तो देखो, यहाँ भी अली है, वहाँ भी अली है। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, शुरफाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफितन में हमें एक ऐसे उन्वान के तहत यहाँ मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई जो किसी जलसे प्रोग्राम का उन्वान नहीं बल्कि अहलु सुन्नत वल जमात के अकीदे का ऐलान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चूंकि अहलु सुन्नत हैं और ज़माना हज़ारों बार हमें दार पे चढ़ा के, लटका के, तड़पा के तजर्बा कर चुका है कि हम सुन्नी हैं। और सुन्नी भी ढीले ढाले नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह टना टन सुन्नी है कि किसी के बाप से डर के अकीदा छुपाते कोई नहीं और किसी को चूना लगाने के लिए अकीदा बनाते कोई नहीं। लेकिन उन्वान चूंकि ऐसा है जहां पर बास लोग एक दूसरे को थोड़ा सा मोटा छोटा मार के मानते नहीं भाई मैं चूना ला के बैठा बस सानू सुनाने वास्ते गल्ला करते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे मुमकिन है दोस्त हो। तो एक बात तो पक्की टक्की है कि कोई शख्स अव्वल तो दीनी महफिल में झूठ बोलता कोई नहीं। अगर मेरा वो अकीदा अहले बैत की जात के बारे न हो और मैं किसी को खुश करने के लिए खामा खा उसे अकीदा बना के बयान करूं, किसी को खुश करने के लिए, चूना लगाने के लिए, तो रब ताला मरते दम मुझे इस 2 नंबरी की पादाश में आमना के लाल का कलमा ही नसीब न करे। अकीदा वही जो हमें हमारे अकाबिर ने बताया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, रटाया, दिलो दिमाग में बिठाया। और अकीदा हमेशा इकरार से बनता है, इनकार से इल्जाम तो बनता है, अकीदा कभी भी नहीं बनता। आप और मैं जिस महीने में सांस ले रहे हैं ये इस्लामी तारीख का 12वां महीना है और इसे कहते क्या है जी भाई? हाँ, जुल्हज्जा। ये सिर्फ 2-4 मौलवियों को पता है, वरना अवामी तौर पे कुर्बानी वाला महीना, ठीक है ना भाई? 4000 साल बीत गए लेकिन महीना आज भी कुर्बानी वाला कहलाता क्यों है? ताकि इंसान को अकल आ जाए कि अल्लाह के राह में दी जाने वाली कुर्बानी को अल्लाह मिटने देता ही कोई। मिटाने वालों ने जनाब इब्राहीम का नाम मिटाना चाहा, काम मिटाना चाहा, पैगाम मिटाना चाहा और जनाब इब्राहीम ने पूरी कायनात के खिलाफ डट के बता दिया कि एक रब को छोड़ के आप सबको पकड़ ले तो मिलता कुछ भी कोई नहीं, और सबको छोड़ के एक रब को पकड़ ले तो बिगड़ता कुछ भी कोई नहीं। जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते हो है ना भाई? जनाब जी भाई, अच्छा मैं आपको बुलवाना चाहता हूं, आप बोल नहीं रहे, जिन्हें चुप करवाना चाहता हूं वो बोल रहे। गुजारिश इतनी सी है
कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मामला हालात बिगड़ते कब हैं? जिनको बोलना नहीं चाहिए वो सड़कों पर आके बोलना शुरू कर दें, और जिनको गजना बसना चाहिए वो मिंबर पर भी ना बोले। तो इसलिए जरूरत यह है कि बोलिए और बोलना सीखिए। बोलना सीखेंगे तो काफिर की बोलती बंद करेंगे ना भाई। तो जनाब इब्राहिम को जानते तो है ना भाई आप जी? कौन? वही बाबा जिसने बुढ़ापे में रब से बेटा मांगा था, और इतने बुढ़ापे में मांगा कि जब देने वाला पैगाम लेकर आया तो उसकी घरवाली ने कहा कि मैं बुढ़ी थे मेरा घर आड़ा, मैं तू ना बुढ़ा, इस उम्र में बेटा कहा। उसने कहा नहीं, जब वो देने वाला देने पर आ जाए तो ना मुमकिन को मुमकिन बनाना उसके यहां मसला ही कोई नहीं। तो जब वो देने वाला आया तो आया कहां? जनाब इब्राहिम के दरवाजे पर। सीधा अंदर या दरवाजा बजाया था? क्यों? ताकि ये भी पता लग जाए कि इब्राहिम के घर जैसा मुकद्दस घर कोई नहीं, तो आने वाले से ज्यादा पाकीज़ा मखलूक कोई नहीं। लेकिन वो भी जो आए भाई, अरे पीरा को केड़ा पर्दा है, ठीक है भाई, सैयदों से कौन सा पर्दा है भाई? पीर अगर फारिग है तो पर्दा भी फारिग है, पीर अगर मर्द है तो पर्दा वाजिब है ना भाई? कोई भी हो, किसी शख्सियत की बुनियाद पर अहकामात इस्लामी तब्दील कभी भी नहीं होते। रब ताला ने जनाब इब्राहिम की दुआओं को कुरान का हिस्सा बना दिया, और कुरान दस्तूर जिंदगी कयामत तक के लिए। मौला जनाब इब्राहिम की दुआएं नकल क्यों की? फरमाता कि जमाने को पता लग जाए कि औलाद उसी से मांगनी है जिससे वली भी मांगे, अली भी मांगे, खुदा का हर एक नबी भी मांगे। देने वाला कौन? एक अकेला, ठीक है भाई। लेकिन हमारे यहां, आप तो नेक लोग हैं भाई, हमारे यहां एक दरबार है, औलाद कोई नहीं तो मसला कोई नहीं, बस चादर लेकर आ जाए, पत्ता गिरा तो बेटी, बेर गिरा तो बेटा। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि वहां के गद्दी नशीन पीर गुलाम जिलानी सुल्तान रहमुल्लाह बेचारे की अपनी औलाद कोई नहीं थी। औलाद देने वाला कौन और देकर लेने वाला कौन? जिसके लिए कायनात बन गई उसे देकर ले लिए, पूछने वाला भी कोई नहीं, पूछने वाला भी कोई नहीं। जनाब इब्राहिम ने बेटा मांगा, अल्लाह ने अर्शों से कौन भेजा? फरिश्ता। आया कहां? दरवाजे पर। ए इब्राहिम के अहले बैत, तुम पर खुदा की तरफ से सलाम पहुंचे। जब आने वाले फरिश्ते ने जनाब इब्राहिम के दरवाजे पे दस्तक देकर कहा था, ए इब्राहिम के अहले बैत, तो जनाब इब्राहिम के घर में बेटे थे कितने? ये भाई, अच्छा बेटियां, दामाद, नवासे, नवासियां, तो आने वाले फरिश्ते ने अहले बैत कहा किसे था? ताकि जमाने को पता लग जाए कि जनाब इब्राहिम की बीवी से कहा, ताकि अकीदा बन जाए कि इब्राहिम की घरवाली इब्राहिम का अहले बैत है, तो आमना के लाल की घरवालियां आमना के लाल का अहले बैत है। ईमानी हो, आसमानी हो, नूरानी हो, कुरानी हो, इनका अकीदा यह है। साले ईरानी हो तो उनका अकीदा ये, याद रखिएगा। नहीं, वो भी तो अहले बैत भाई। कौन? जिनको नबी ने बुला के अपने दाएं बाएं बिठाया, वो है कौन? ये पंजतन पाक है। हदीस कौन सी? हदीस किस्सा है। हुआ क्या था?
चादर वाली हदीस है कि अल्लाह के नबी ने अपने दामाद अली को बुलाया, दाएं बिठाया, सैयदा फातिमा को बुलाया, बाएं बिठाया, हसन हुसैन को बुलाया, झोली में बिठाया, इन पे चादर डाली। इसे चादर वाली हदीस कहते हैं। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें कि माय डियर मलंग इतनी बात बता, चादर थी किसकी? भाई चादर थी किसकी? भाई दर भी नबी का, घर भी नबी का, आंगन नबी का, सहन नबी का, प्यार नबी का, बोल नबी का, कौल नबी का, दामाद नबी का, बेटी नबी की, नवासे नबी के। लेकिन चादर थी किसकी? चादर थी किसकी? तो ये यार लोगों की अपनी किताब में लिखा है भाई। तफसीर मजमुल बयान में है क्या कि चादर थी नबी के हरम की, मोमिनों की मां की, खुदा के इंतखाब की, सैयदा उम्मे सलमा की। सैयदा उम्मे सलमा। अल्लाह के नबी ने इन्हें बुला के चादर के नीचे बिठाया। अब दुनिया में किसी से पूछिए, ये चार अहले बैत हैं, इनकार कोई नहीं। अली अहले बैत है, ज़हरा अहले बैत है, हसन हुसैन अहले बैत है। दलील हदीस किसा के नबी की चादर के नीचे बैठे। तो प्यारे इतनी बात तो बता, ये घर भी नबी का, दर भी नबी का, आंगन नबी का, सहन नबी का, बात नबी की, कौल नबी का। तो घर की बात जमाने को यूं किसने बताई कि मस्जिद का मौलवी भी बयान करे, इमाम बाड़े का जाकिर भी बयान करे? तो घर की बात बताने वाला कौन है? जी भाई, मुझे सुबह सुबह हमारा एक शहजादा है यहां पे, उस्मान डोकर साहब, नहीं नाड़ा तुसी साढ़े कोल जाके पानी गरम गरम देंगा तो भाई। बड़ा जबरदस्त मकान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह घर वालों को आमाल से, मकीन को, घर को मकीनों से, मकीनों को आमाल ईमान से आबाद शाद रखे। अब मैं किसी जगह पर जाकर कहूं कि भाई हमारे डोगर भाइयों का मकान बड़ा जबरदस्त, अगले बंदे की डोगरों से बनती कोई ना हो। मैं को मकान बड़ा जबरदस्त, नहीं ए गल दसो कहती नंबर 804 छूटेगा कि नहीं छूटेगा? मैं कहता तो मकान बड़ा जबरदस्त था यार। नहीं ए बीडी इलेक्शन होगा कि नहीं होएगा? भाई मकान बड़ा जबरदस्त। अच्छा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जाएगा करेगा? यानी मैं बात करूं, कोई ये बात को तब्दील जो करता है तो इसका बात तब्दील करना बताता है कि साड़ इतना है, ये बेचारा डोगरों की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बंदा जब किसी की तारीफ को देख के सीना ठंड महसूस करे तो बात को आगे फैलाता है, अगर जलन महसूस करे तो बात को छुपाता है। तो बात पैगंबर के घर की थी, शान जनाब अली की है, शान अम्मा बतूल की है, शान हसन हुसैन की। तो मंजर देख के ये बात छुपाई नहीं, जमाने भर को बताई किसने है? तो उसी को खुदा का इंतखाब कहते हैं, नबी का हरम कहते हैं, सिद्दीक की बेटी कहते हैं, मोमिनों की मां कहते हैं, जन्नत की मलका, उसी को आयशा सिद्दीका कहते हैं। और याद रखिएगा, किताब सच्ची कब मानी जाएगी? जब लिखने वाले कातिब को सच्चा मानो। हदीस सच्ची कब होगी? जब बयान करने वाले सहाबी को मानो। रिवायत सच्ची कब होगी? जब रावी को सच्चा मानो। भाई गवाही सच्ची कब होगी? जब गवाह को सच्चा मानो। तो आका ने इन चार को बुला के चादर के नीचे बिठाया, फिर कहा मौला ये भी मेरे अहले बैत, वल्लाह हम तो उनको भी अहले बैत माने जिन्हें कुरान पाक की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 अहले बैत कहे, हम इन्हें भी अहले बैत माने जिन्हें आका चादर डालकर ज़बान नबुव्वत से अहले बैत कहे। जो उन्हें अहले बैत ना माने हम उन्हें राफजी कहते हैं, और जो इन्हें अहले बैत ना माने हम उन्हें खारजी कहते हैं। हमारे नजदीक राफजी भी लानती, खारजी भी लानती। कामिल मोमिन वो है जो नबी की अज़वाज को भी माने, पैगंबर की आल को माने। आल में 3, 5, 12, 14 को नहीं, आल टू आल को माने। हम मानने वाले सबके भाई, हम मानने वाले तो हदीस को कौन मानेगा?
जो रावी को मानेगा। तो रावी को कौन मानेगा? जो आयशा को मानेगा। तो आयशा को कौन मानेगा? जो उसे अपनी मां मानेगा। तो मां कौन मानेगा? जो अबू बकर की बेटी को दौलत ईमान से माला माल मानेगा। तो हम जाते आयशा को भी माने और सैयदा की बात को भी माने तो पैंतन बात ये हदीस मेरे यहां तो ठीक हो सकती है, मलंगों के यहां कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये ड्रामेबाजी मानते नहीं, भाभी ने मानते नहीं, सैयदानो नहीं मानते। आप बताएं सैयद होते कौन है भाई? जब वैसे सैयदों को मानते तो ना भैया। अच्छा एक बात जहन में रखिएगा भाई, मुझसे आज भी किसी ने पूछा तबीयत कैसी है, कहा बिल्कुल ठीक। यार गुर्दे भी खराब, नजर भी खराब, बीपी भी, कोलेस्ट्रॉल भी, फिर भी खुश खुश। मैंने कहा भाई इसलिए घर से बाहर जो हो ये भाई घर से, तो यार कम से कम आप जो घर से बाहर बैठे हैं तो चेहरे की मुस्कुराहट से पता तो लगे कि आप घर से बाहर हैं। इतने डरे डरे, इतने खामोश खामोश जी, याद रखिएगा। एक बात शुरू में, अगर किसी भाई के जहन में कोई बात हो, दाएं बाएं से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप ग्रुप से, और सदियों कबियों गवानियों को गल बात भी करने नहीं, मैं पहुंचता सही टाइम ही नहीं देता। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, जहां पर को दिलो दिमाग में सवाल आए बस उंगली आपने उठानी है, खामोशी मैंने इख्तियार करनी है, सवाल आपने करना है, जवाब मैंने देना है, और आपका लहजा भले तल्ख क्यों ना हो, हमारी तरफ से जवाब होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से दलील से होगा, और दलील होगी तो पूरी ताजीम से होगी। दलील पूरी, इसलिए जब चाहे रोक के अपना सवाल कर सकते हैं। अच्छा सैयदों को मानते थे ना भैया, तो सैयद कहते किसे जी भाई? नबी की आल में सो ठीक है। अल्लाह के नबी मदनी करीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे चचा अब्बास की औलाद वो भी नबी की आल, जाफर तैयार की औलाद वो भी नबी की आल, जनाब अकील की औलाद वो भी नबी की आल, हजरत अली की औलाद तो वो भी नबी की आल, लेकिन सारे सैयद नहीं है ये। तो सैयद कहते किसे हैं जी भाई? चले चाहिए, तारीफ भी मुकम्मल नहीं है भाई। तो सैयद कहते किसे हैं? हजरत अली जुल मुर्जा की 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 आपके दामाद, और जनाब अली के 17 बेटों में 5 बेटों की औलाद आगे चली, 12 बेटों की औलाद चली ही ये भाई। अच्छा जनाब अली के 12 बेटों की औलाद नहीं चली, लेकिन हुजरा शाह मुकीम की मलंगनी गाड़ी के पीछे लिखवाती है जो मुकद्दर में नहीं वो हुसैन से मांगी। जबकि जनाब अली नहजुल बलागा खुतबा नंबर 1 में इरशाद फरमाए कि जब मांगना है, जो मांगना है उससे मांगना, चूंकि दाता भी वही है, देता भी वही है। हजरत अली के बेटे 17 हैं, कितने? और औलाद चली 12 से औलाद जी भाई। तो मौला के बेटों को पता नहीं लगा कि बेटे किससे मांगने, मलंगनी को पता लग गया कि चादर उठा के मौला के पैरों में डालनी है तो मौला बेटा देगा। सैयदना अली के 17 बेटों में 9 बेटे करबला में शहीद हुए। कितने कितने? चले महीना आने वाला है, दाएं बाएं की बातें सुनेंगे, उनसे कहिएगा ये कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें। 1400 साल हो गए आप हमें मसाइब सुनाते हैं, इस मर्तबा तो आने वाले चीफ गेस्ट से कह दीजिए लखा जो लिंदे हो ते प्यारे एमे करो ना। इस मर्तबा हमें ये बताएं कि सैयदना अली जुल मुर्जा के करबला में जो बेटे कटे उनका नाम क्या है? हसन मुज्तबा के बेटे कितने? मौला हुसैन के बेटे कितने? इनके नाम क्या हैं? और करबला की धरती पर कटने वाले शोहदा के नाम
क्या है बता दे तो इंशाल्लाह 5,000 रुपए इनाम मैं दूंगा। ठीक है ना भाई, चले मेरा कल ऑपरेशन है, दुआ कीजिए, अगर मर गया तो 5 मौलाना साहब देंगे, वरना 5 इंशाल्लाह मेरे पक्के ठक्के हो गए। लेकिन यह बंदा बताएगा क्यों नहीं? एन मौके पर आप नंबर में लाएंगे, शादी कितने पहुंचे, लेकिन जवाब एक ही आएगा मोबाइल से, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। वजह तो बेचारा कैसे बताए? अगर ये नाम बता दे तो फिर झूठ बोलने के लिए, मुआशरे में लड़ाई करने के लिए, उम्मत को बांटने के लिए, उम्मत में इंतशार फैलाने के लिए इस बेचारे के पास कोई चीज बाकी बचती नहीं। जबकि करबला की धरती पर कटने वाले शोहदा में किताब इनकी बताती है कि 14 सितारे किताब इन्हीं की, 72 सितारे किताब इन्हीं की, शोहदा करबला किताब इन्हीं की, मदीना तो मदीना किताब इन्हीं की, मक्तल लहूफ किताब इन्हीं की, मक्तल हुसैन इब्न अली किताब इन्हीं की, भाई मक्तल अबी मखलफ किताब इन्हीं की, और इनकी अपनी किताबों में रिजाल मामखानी, रिजाल तूसी, रिजाल मामखानी, तनकीहुल मकाल अब्दुल्ला मामखानी, सब में मौजूद है कि करबला की धरती पर कटने वाले शहीदों में 5 का नाम उमर था, 3 का नाम अबू बकर, तो 1 का नाम उस्मान था, 1 का नाम। अभी ऐसा हुआ, एक भट्टी साहब है, इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने कराची के नकवी साहब से पूछा कि जनाब अली के बेटों का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान था? नकवी साहब ने फरमाया था तो सही, लेकिन ये नाम जनाब अली ने नबी के यारों के नामों पर नहीं रखे थे, अरब के सरदारों के नामों पर रखे थे। हम कह चलो नकवी साहब, मैंने आपकी बात मान ली कि जनाब सैयदना अली ने अपने बेटों करबला के शहीदों, हुसैन के भाइयों के नाम नबी के यारों के नामों पर नहीं, करबला के शहदा के नाम रखे थे, अरब के सरदारों के नाम पर। तो 1400 साल हो गए, तो आप अपनी कौम में करबला के शहीदों के नाम पर किसी एक का नाम अबू बकर दिखा दीजिए, किसी एक का नाम उमर दिखा दीजिए, किसी एक का नाम उस्मान दिखा दीजिए। मुझसे एक साहब ने पूछा, ये जो करबला में कटे थे, सीन थे शीन थे? सीन शीन जानते थे ना भाई, सीन थे या? मैंने उठाई किताब उन्हीं की, मैंने कहा यार शोहदा के नाम पढ़, इसमें अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, तो ऐसे नाम सीन के होते हैं या शीन के? अली सीन के। तो मैंने कहा ऐसे नाम रखने वाला सीन होता शीन? कहता जी सीन। तो मैंने कहा फिर मान जाओ जो कटे हैं वो भी हमारे थे, और जिन्होंने नाम रखे थे वो भी हमारे थे। एक साहब ने कहा नहीं, हजरत हुसैन इब्न अली को शहीद करने वाले दाढ़ियों वाले थे। एतराज करने वाले ने एतराज किया क्या? हजरत हुसैन इब्न अली के कातिल कौन थे? एतराज था क्या? चूंकि अहलो सुन्नत दाढ़ी वाले हैं, तो कातिल कौन थे? दाढ़ी वाले। तो मैंने कहा इसमें कोई शक शुबा नहीं कि जनाबे हुसैन इब्न अली के बकौल आपके कातिल दाढ़ी वाले थे, लेकिन नबी के नवासे को कत्ल करने वालों पर अल्लाह ने ऐसी लानत की कि फिर उनकी पूरी कौम से अल्लाह ने दाढ़ी छीन ली। कत्ल करे नबी के नवासे को और चेहरे पर सजाए पैगंबर की सुन्नत, तो अल्लाह ने नबी की सुन्नत उनसे अब करो एतराज, हमें को मामला नहीं रहा। ये मामला सैयद कहते किसे हैं? तो मैंने कहा सैयदना अली और मुर्सा की औलाद कितनी? 17 बेटे 18, लेकिन सारे के सारे सैयद नहीं। हम सैयद मानते किसे हैं? जनाबे अली के सिर्फ वो 2 बेटे जिनकी अम्मा को बतूल कहते हैं, जिनके नाना को रसूल कहते हैं। कौन? जनाबे हसनैन करीमैन। कौन भाई? जनाबे हसनैन। रहा ये मामला कि बंदा सैयद हो लेकिन आमाल ठीक न हो, तो ऐसे सैयद की इज्जत की जाएगी? जी भाई
ये जवाब आपका है। जबकि उलमाए अहले सुन्नत में ताजदार बरेली इमाम अहमद रज़ा खान साहब रहमुल्लाह ने अपनी किताब में, और इमाम अहले सुन्नत अल्लामा खालिद महमूद रहमुल्लाह ने अपनी किताब मकाम अहले बैत में लिखा, बंदा सैयद हो लेकिन आमाल ठीक न हो, उसकी तब भी इज्जत की जाएगी, इसलिए कि हमने सैयद को सैयद जो माना आमाल की वजह से नहीं माना, निस्बत बतूल की वजह से माना है। निस्बत इसकी मिसाल है कैसी कि ताज कंपनी वाले कुरान पाक की छपाई करें और एक ही सफे पर डबल छपाई हो जाए, जबर जेर का पता चलता, तो ऐसे सफे की तिलावत तो नहीं करनी, लेकिन ऐसे सफे को उठा के फेंकना भी कोई नहीं, ठीक है ना भाई। भाई बंदा सैयद हो लेकिन अमाल ठीक नहीं, इसको पीरो मुर्शद तो नहीं मानना, लेकिन इसकी तौहीन भी। लेकिन अगर सैयद में ईमान हो जाए, किसी को अंबिया से आला अफजल जाने, कुरान को तब्दील शुदा माने, नबी की इज्जत पर हर्फ उठाए, पैगंबर के पहलू में सोने वालों के ईमान का इनकार कर दे, तो फिर ऐसे सैयद की जानिब आंख उठाकर देखना भी कोई नहीं, ठीक है ना। और ये रसूल खुदा के पहलू में सोने वाले ये हैं कौन? हजरत इमाम ज़ैद ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह के बेटे, इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह के चचा, इमाम बाकर रहमुल्लाह के भाई, ये हैं कौन? वो इमाम ज़ैद जिनकी आल औलाद में हजरत ख्वाजा मोहम्मद गैसुद्दराज रहमुल्लाह पैदा हुए, और ख्वाजा मोहम्मद गैसुद्दराज रहमुल्लाह की औलाद में वो पैदा हुआ जिसने लाहौर की धरती पर बैठकर कहा था, ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, जिसे जमाना पीर नफीसुल हुसैनी शाह रहमुल्लाह कहता है। इमाम ज़ैद मदीना में थे, इनसे किसी ने पूछा ये नबी के साथ सोने वाले कैसे थे? फरमाया जैसे हैं का मुराद क्या है? का जो मरने के बाद नबी से जुदा कोई नहीं, वो जिंदगी में भी नबी से जुदा कोई ना थे। एक एक करेला और बैल चढ़ जाए नीम पे तो भी तो सुभान अल्लाह ना भाई। एक को बंदा राजपूत और फिर वो हो जाए मलंग, तो फिर कौन समझाए? कोट मोमिन में एक साहब थे राजपूत, मलंग हो गए, उनकी फैमिली ने बुलाया उससे बात करने के लिए। मैंने कहा बंदा खुदा अगर अबू बकर उमर ऐसे होते जैसा तू बताता है तो पाक पैगंबर के पहलू में न सोते। कहने लगा नहीं जबरदस्ती सो गए। क्या है? मैं कहा जो आज जबरदस्ती राजुल जन्नत में चले गए तू कुछ भी नहीं कर सका, ये कल जन्नत में भी जबरदस्ती चले जाएगा तो ठुठ भी नहीं पाट सकना। भाई अगर ये मरने के बाद जबरदस्ती कर गए और जिंदा मौला पर कर गए, हाँ कि अली मौजूद भी थे और जबरदस्ती भी कर गए, तो फिर मौला तो उसे मानिए जो मरने के बाद भी जिंदा मौला पर गालिब आ गए। पंखे बंद कर देंगे भाई। याद रखिएगा भाई। अब एक मामला और है यार लोगों की तरफ से जी, अगर आप सैयदों को यूं ही मानते हैं, इतने पाकीज़ा मानते हैं, एतराज। एक बात बताएं भाई, अगर आपके इलाके में कोई बंदा फौत हो जाए, पता लगा बंदा कादियानी था, तो ऐसे बंदे को आप अपने मकामी कब्रिस्तान में दफन होने देंगे भाई? क्यों? कब्रिस्तान को आपके अब्बा जी का भाई जी काफिर है, तो भाई काफिर है तब भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है तब भी, और कब्रिस्तान की जमीन सबके मुश्तरका प्रॉपर्टी है कि नहीं भाई? तो आप रोकने वाले कौन है भाई? पता लगा कि मरने वाले काफिर की कब्र आपके अब्बा के पड़ोस में बन रही है, तो फिर वो जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं दफन होने देना। वजह भाई पैगंबर की जात का दुश्मन और कब्र बने मेरे अब्बा के पहलू में, जो बन सकेगा मैं एहतजाज करूंगा। जिसे तू पैगंबर की जात का दुश्मन समझे,
इसे अपने अब्बा के पहलू में नहीं सोने देता। अगर अबू बकर उमर नबी की आल का दुश्मन होते तो जनाब अली उठाते क्यों, नबी के पहलू में सुलाते क्यों? तो ये सोना बताता है। अगर ये नौज़बिल्लाह पैगंबर की जात के दुश्मन होते तो कभी भी पाक पैगंबर के पहलू में ये भाई अच्छा इंशाअल्लाह अज़ान सुने भाई। इंशाअल्लाह बयान के बाद नमाज भाई यहाँ होगी, दिल जमे के साथ तशरीफ रखें। और ये बात अगर थोड़ी लंबी हो जाए फजर तक जी भाई फिर दरमियान में पढ़ लें। अल्लाह ना करे। दो चार भाइयों ने तो कहा कि ना भाई चले तो फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह भाई। तो आप यहाँ देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, फजर की नमाज पढ़े, सलाम फेरे, सर झुका ले मौलवी, तो उंगली पर कुछ पढ़ना शुरू करता ना भाई। ये भाई क्या ये भाई जी भाई तस्बीहात फातिमा। तो इस तस्बीह का नाम तस्बीहात फातिमा रखा किसने भाई? नबी पाक ने तो नहीं रखा, ठीक है ना भाई? तो रखा किसने? मुहद्दिसीन ने रखा। तो देवबंद में सबसे पहले शेखुल हदीस कौन है जिसने तबलीगी जमात की किताब फज़ाइल अमाल लिखी, जो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के भतीजे भी हैं, शागिर्द भी हैं, और वो आज भी जन्नतुल बकी में हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के कदमों वाली साइड पे आराम फरमा है। अच्छा कोई दोस्त बता कि भाई कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह थे कौन? भाई कौम के लिहाज से कौन थे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह जी? चले बारकल्लाह। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला सिद्दीक की नस्ल थे, अबू बकर सिद्दीक की औलाद से थे। तो अबू बकर सिद्दीक की औलाद में 1400 साल बाद पैदा होने वाला अगर वो पैगंबर की बेटी का नाम तब्दील नहीं करता तो अबू बकर सिद्दीक ने 1400 साल पहले सैयदा फातिमा का मकाम तब्दील कैसे कर दिया होगा भाई? ये भाई जब तस्बीहात आपने पढ़नी शुरू कर दी तो तस्बीहात पढ़ते कौन सी हैं? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 34 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर। यही ना भाई? जी नहीं जी नहीं 34 मरतबा अल्लाह। देखिए मेरी बात की नफी वो मुगल मौलवी भी कर रहा है जिसकी शादी की जिम्मेदारी मैंने कल उठाई है। अब बंदा इससे पूछे अच्छा जी अब्दुल कादिर साहब अच्छा मैं समझा वो शेर सुल्तान, मैं समझा शेर सुल्तान वाले बैठे हैं। चले चले मेवाती भाई हैं हमारे, ठीक है ना भाई? हाँ तो मौला ने फौरी तौर पर बेटा बता दिया ताकि बेटा घर जाके ना बताए कि मामला कुछ और है। तेरी रात बार हाँ। अब यहां पे बंदा इनसे पूछे भाई
अगर मैंने एक मर्तबा 33 को 34, 34 को 33 कर भी दिया तो कुफर था भाई जी। लेकिन मेरे पीछे खड़ा मौलवी मेवाती, आगे खड़ा मौलवी मेवाती, दाएं बाएं मेवाती, अगले मेरे भाई सारे बोल पड़े मौलवी साहब नहीं नहीं बजा। यानी जो कल तक अभी तक कह रहे थे कि कल से हमारे इलाके में ठहरे, बड़ा बायस बरकत मामला है। तो एक साहब ने मुझे कहा कि मौलवी साहब आप 2 मिनट के लिए हमारे घर तशरीफ लेते हैं। क्यों भाई? कहता बरकत के लिए। तो मैंने कहा बात बताऊं? कहता क्या? मैंने कहा मेरी दोनों बीवियों ने मुझे घर से निकाला हुआ। कहता क्यों? मैंने कहा बरकत के लिए भाई। है ना? लेकिन वो मौलवी साहब बोल पड़े क्या भाई? नहीं नहीं 33 भी 34। बंदा पूछे भाई 33 34 में कुफर था कौन सा? कहता मौलवी साहब मसला ये है, ये तादाद किसी मौलवी ने नहीं बनाई, बल्कि नबी ने तादाद बेटी को सिखाई। तो जो चीज पैगंबर ने बेटी को दी और सिखाई, उसमें अगर एक नंबर भी आगे पीछे हो जाए तो हमारा मौलवी चुप। ये भाई तो कुरान की हजारों आयात में गड़बड़ हो गई तो अली मौला चुप कैसे रहे? यहां तो मजमा में मौलवी ये भाई वो हया नहीं करता। क्यों? कि मौलवी साहब बात तेरी जात की नहीं, बात रब के कुरान की है, बात रब के दीन की है। जो चीज पैगंबर ने बेटी को सिखाई उसमें एक नंबर आगे पीछे हो जाए तो मौलवी चुप नहीं रहता। कुरान की आयत में गड़बड़ हो गई तो अली मौला चुप कैसे रहे भाई? ये भाई अच्छा अमूमन होता क्या है, मैंने घर में तोते पाले भाई, जहां पर मकई देखें तो ड्राइवर भाई 2 छलियां तोड़ न लिए। क्यों? तोतों को डालेंगे। पूछा भाई मकई है किसकी? कहता डोगरा दी। कहता भाई 2 छलियां तोड़ ले। कहता छलियां तू तोड़, तेरी टंका डोगर तोड़ेंगे। बंदा इनसे पूछे इतनी बड़ी कौम डोगरों की, हाँ, कि जिन्होंने कश्मीर से लेके वो आपका फिरोजपुर, दरिया सतलुज, दाएं बाएं किनारा जो भी है, यहां तक अपनी हुकूमत कायम की। इतनी बड़ी कौम, तो ये कौम 2 छली में टांग तोड़ देगी? कहता पासाड़ी बेइज्जती बहुत है, लोग की कहेंगे साईं भी सी मालिक सी, फसल फेर भी उजड़ गई। यानी तेरे होते तेरी फसल में 2 छलियां कोई ना तोड़ सके, और अली के होते हुए पैगंबर की बेटी का बाग लोगों ने उजाड़ दिया। कैसे मुमकिन है? यानी फिर तो यह माना जाए कि डोगर अपनी फसल न उजड़ने दे और अली खामोशी इख्तियार कर ले, तो इतना कमजोर मौला तेरा हो सकता है, हमारा नहीं। क्योंकि मैं जनाब अली को दबने वाला नहीं, दबाने वाला समझता हूं, भागने वाला नहीं, भगाने वाला समझता हूं, छुपने वाला नहीं, छाने वाला समझता हूं। क्योंकि मैं जनाब अली को कमजोर नहीं, शाहजोर समझता हूं, इसलिए कि मैं जनाब अली को तकिए वाला नहीं, तकवे वाला समझता हूं। कैसे मुमकिन है भाई? चले बात लंबी ना हो जाए और स्पीकर भी चल पड़ा, ठीक है ना भाई? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्पीकर वाला मामला ये है, हो गया ठीक है कि आप कहीं सफर में हो ना भाई और नमाज पढ़नी हो, तो पता लगेगा कैसे कि मस्जिद है किसकी। अगर तो ऊपर काला झंडा तो पता लग जाएगा उनकी है, सब्ज झंडा पता लग जाएगा बरेली भाइयों की। अगर मस्जिद का मीनार है पता लग जाएगा अहले हदीस भाइयों की है। तो देवबंदियों को पता कैसे लगेगा भाई? अगर स्पीकर खराब हो तो कसम उठा लिए देवबंदियों की होगी। ये इंतखाबी निशान तो अल्लाह ने इनको अलॉट कर दिया। चले तो इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन बात लंबी ना हो जाए। और मैंने पहले गुजारी की कल मेरा एक ऑपरेशन है आंख का, तो आप दुआ के मिनट पहुंचना भी है। अगर किसी दोस्त के जहन में कोई सवाल हो तो बिल्कुल दोस्ताना माहौल में अपना सवाल कर सकता है, जो मेरी मालूमात में होगा इंशाल्लाह जवाब देने का मैं पाबंद हूं। जी भाई जी
अच्छा, गुफ्तगू के बाद सवाल न होना 2 बजे होता भाई, गल समझ आ गई तो पल्ले कख भी नहीं पिया। तो आपकी कौन सी बात है भाई? जी भाई चले, कोई सवाल किसी दोस्त के दिल में भाई उन्वान के मुतल्लिक़ तो मैं हाजिर नहीं। ठीक हो गया। हजरत हुसैन इब्ने अली को कूफा वालों ने खत, तो ये 6, 12, 18 रिवायात में मुख्तलिफ मामला थे। बाद देखा 40,000 लिखे, ठीक है ना भाई, लेकिन एक बात से नहीं रखेगा। हजरत हुसैन इब्ने अली ने करबला, कूफा पहुंच के, करबला पहुंच के क्या जुमला कहा? ए कूफा के अयारो, मक्कारो, गद्दारो और लक्की रानी सर्कस के फनकारों, क्या कहा था? तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमें, तो कुछ चीजें जहर हो गई। क्या कि जो कहा गया था वैसा मामला था, तो धोखा तभी होता ना भाई। और दूसरा मामला, धोखा उसे दिया जाता है जिसके पास इल्म गैब न हो। इल्म गैब हो तो धोखा को दे सकता नहीं। अब एक तरफ मलंग अपनी किताब में लिखे कि हजरत हुसैन इब्ने अली को क़यामत तक के मामलात का इल्म था, और हयातुल क़ुलूब बाब नंबर 1 में मौजूद है। अगर इल्म गैब न हो तो इमाम रहता नहीं। और दूसरी जगह पर लिखे कि जगह जगह कहा गया कि हजरत हुसैन इब्ने अली ने कहा हमें धोखा दिया गया, धोखा दिया गया, धोखा दिया गया। तो हुसैन इब्ने अली का करबला में निकलना बताता है कि हुसैन वैसे नहीं जैसा मलंग कहता है, हुसैन वैसे हैं जैसे अहले सुन्नत कहते हैं। जैसे जी जी भाई, हज़रत अफ़ज़लियत के हवाले से सवाल है। जी जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल किसे माना है? ठीक सहाबा है। किराम। अफजल उसी को माना जाए। दिल मेरा भी चाहता है कि सैयदना अली सैयदों के दादा हैं, तो हमारे तो परदादा हैं, तो मैं दादा को छोड़ के किसी और को क्यों मानूं भाई? जी भाई, दिल ये चाहता है। लेकिन जब मैं अपने दादा अली को देखता हूं कि वो भी आयशा के बाबा अबू बकर सिद्दीक के पीछे नियत बांधा पीछे इस इमाम है, तो फिर मैं उसे इमाम क्यों ना मानूं जिसको दादा अली ने इमाम माना? अगर अफजलियत का मामला कोई और था, जब भी नमाज का टाइम हो जाए जी भाई, तो नमाज के लिए आप कौन से आलिम दीन से कहेंगे? जी भाई, सबसे मोतबर और ज्यादा इल्म रखने वाला हो। सबसे ज्यादा मोतबर हो, कुरान का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला हो, मसाइल का सबसे ज्यादा इदराक करने वाला हो। चलो आपकी बात मान ली, तो आप तो इस बुनियाद पर मानते हैं, तो जनाब अली ने किस बुनियाद पर माना था? जी भाई, और याद रखिएगा, ये जिसके पीछे जनाब अली खड़े हुए, ये खुद नहीं खड़ा हुआ, इसे हाथ पकड़ के उसी ने खड़ा किया था जिसने हाथ में हाथ लेकर कहा था मन कुंत मौला। है ना भाई? वो गदीर के मौके पर हाथ खड़ा कर दे, हम उसे भी सलाम करें। वो बैत रिजवान के मौके पर गए, हाथ मेरा नुमाइंदा उस्मान का, हम उसे भी सलाम करें। और जो यहाँ मस्जिद नबी के मुसल्ले पे हाथ पकड़ के मुसल्ले पर खड़ा कर दे, हम उसे भी। ये भाई, अब मामला हुआ क्या? मस्जिद उस्मान गनी वालों ने इमाम रख लिया। अगले दिन पता लगा कि उकाड़े का कैंट चौक ब्लॉक है। किसी ने पूछो पाया मसला की, रोड सारा साइया ने हड़ताल की थी। किसने? ये भाई ईसाइयों ने हड़ताल की। होया कि ये कहते ईसाई कहते हैं हम मस्जिद उस्मान गनी के नए इमाम को नहीं मानते, तो सारे कहेंगे चुड़ियो ਤੁਹਾਡਾ मस्जिद का ताल्लुक है केड़ा? इमाम बनाया मस्जिद वालों ने, एतराज करो तुम। तो मस्जिद नबी का मदीना की धरती पे जिसने इमाम बनाया उसे ताजदार मदीना आमना का लाल कहते थे।
जिसकी मस्जिद है उसने इमाम बनाया भी, जिसका रोजा है उसने सांस सुलाया भी, एतराज करें चूड़े तो एतराज सुनता कौन है भाई का? चले चले मैं रब ताला आप तमाम अहबाब की आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और रब ताला तमाम अहबाब के मकासद जलाला की आफियत तकमील फरमाए।